Assalamu alaikum, dear students. I hope you are fine. We are studying Science Carnival for 4th class. Students of 4th class, open your science book, page number 139. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है What is polluting our environment? क्या जो है वो हमारे माहौल को गंदा कर रहा है. When contaminants are introduced into the environment, जब आलूदगियाँ माहौल में मुतारफ़ करवाएंगी, they disturb the natural balance of nature. वो फितरत के जो मुतवाज़न है उसको ख़राब करती हैं एंड काज हेल्थ हैज़र्ड्स और जो लाक ख़तरात का बायस बनती हैं. दिस इज़ कॉल्ड पोल्यूशन. ये आलूदगी कहलाती है. मतलब जब आलूदगियों को माहौल में मुतारफ़ करवाया जाता है तो फितरत के कुदरती तवाज़ुन को ख़राब करती हैं और सेहत को लाक ख़तरात का बायस बनती हैं और इसे हम आलूदगी कहते हैं. देखते हैं हम आलूदगी कौन कौन सी है. आलूदगी फर्स्ट है एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी या फ़िज़ाई आलूदगी. एयर पोल्यूशन इज़ काज्ड बाय अनवांटेड पार्टिकल्स. हवा की जो आलूदगी है वजह बनती है अनवांटेड पार्टिकल्स, जो नापसंदीदा पार्टिकल्स होते हैं, केमिकल्स हार्मफुल गैसेस, मुज़र गैसें एंड स्मोक एंटरिंग द एयर फ्रॉम चिमनीज, व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज. गाड़ियों, चिमनीज या फिर सनती कारखाने जो वगैरह जो होते हैं वहाँ से धुआं जो है हवा में दाखिल होता है तो ये हवा की आलूदगी का बायस बनता है. फ़िज़ाई आलूदगियों चिमनियों, गाड़ियों और सनतों से नापसंदीदा पार्टिकल्स, कीमियाई, मुज़र गैसें और धुआं जो है वो हवा में दाखिल होने की वजह से हवाई आलूदगी का बायस बनता है. दीज कंटेमिनेंट्स अफेक्ट द इन्वायरमेंट. ये आलूदगियाँ माहौल को मुतासर करती हैं एंड हैव डिज़ास्टर्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. और ये इंसानों, पौधों और जानवरों पर तबाहकुन असरात मरतब करती हैं. ये आलूदगियाँ माहौल को मुतासर करती हैं और इंसानों, पौधों और जानवरों पर ख़तरनाक असरात मरतब करती हैं. Diseases affecting the heart, lungs and brain are the result of air pollution. बीमारियां जो कि मुतासर करती हैं हार्ट, लंग्स और ब्रेन को, वो भी हवा की आलूदगी का बायस होती हैं, उसका नतीजा होती हैं. अस्थमा is also a common condition found among people suffering from air pollution. अस्थमा जो कि एक बीमारी है, दमा की बीमारी जिसको हम कहते हैं, वो भी दिल, फेफड़ों, दिमाग को मुतासर करने वाली बीमारियां फ़िज़ाई आलूदगी का नतीजा बनती हैं और फ़िज़ाई आलूदगी में मुब्तला लोगों में दमा की भी एक आम हालत है. पोल्यूटेंट्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. आलूदगियाँ जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर डिप्लीटेड द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर. ओजोन की लेयर को तबाह कर रही हैं जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में होती है. द ओजोन लेयर इज़ मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. ओजोन लेयर जो है वो ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनी होती है. दैट फॉर्म ओजोन मालिक्यूल्स, जो कि ओजोन मालिक्यूल तश्कील देती है. इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द सन्स हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस फ्रॉम रीचिंग अस एंड अफेक्टिंग आवर हेल्थ. ये सूरज की मुज़र अल्ट्रा वायलेट जो शुआएँ होती हैं उनको हमारे तक पहुँचने में और हमारी सेहत को मुतासर करने से रोकने में मदद करता है. डियर स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया एयर पोल्यूशन. तो आपने इसको अच्छे से स्टडी करना है कि किस वजह से एयर पोल्यूशन जो है वो वजह बनती है, क्या चीज़ें जो हैं वो हवा की आलूदगी का बायस बनती हैं और इससे कौन कौन सी डिजीज़ जो हैं वो पैदा होती हैं. डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर एंड होता है. आपने इसको अच्छे से स्टडी करना है. डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आज क्लासेस का ऑनलाइन लेक्चर बंद हो जाएगा. आज साइंस का जितना भी हमने सिलेबस पढ़ा है पीछे से भी आपने सारा सिलेबस उसको आपने स्टडी करना है. उसकी बच्चों को आपने अच्छे से तैयारी करवानी है. 1 फरवरी से स्कूल जो है वो ओपन हो जाएगा और 15 फरवरी से सेकंड असेसमेंट का टेस्ट जो है वो शुरू हो जाएगा. आपने घर में बच्चों को अच्छे से इसकी तैयारी करवानी है और स्कूल ओपन होने पर मुकम्मल तौर पर हम भी स्कूल में बच्चों को तैयारी करवाएंगे और फीस भी आपने टाइम पे अदा करनी है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.